नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीड के मैथ सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। यदि आपने वीडियोज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 10 क्वेश्चन तक या 10 एग्जाम्पल तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 11। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा आपके 4 रुपये, तो वह धनराशि कितनी होगी। अब धनराशि निकालनी है तो आपको मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो ट्री डायग्राम से बनाए हैं। जो भी क्वेश्चन बनाए थे हमने, जो भी क्वेश्चन बताए मैंने वो ट्री मेथड से बताए थे। तो आपको क्या करना है, उसी ट्री मेथड का यूज करना है। तो हमने जैसे यहाँ पर 4% दे रखा है तो 4% का क्या करते हैं, 4 इसको भिन्न बनाएंगे तो 4/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फिर 1/25 से कट के कितना आ जाएगा 1/25। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है तो इसका स्क्वायर करना है, कुल मिला के नीचे वाले का स्क्वायर करना है। तो कितना आ गया 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब 625 के आपको कितना 2 वर्ष का दे रखा है तो 625 1/25 आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा 1/25। अब 625 का 1/25 निकालोगे, 25 से 625 कट गया कितनी बार 25 बार, और 25 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 25, और इधर भी कितना आ गया 25। फिर दूसरे वर्ष का ये 25 1/25 निकालोगे तो 25 से 25 कट गया, एक आ गया, 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये कह रहा आपके कि 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4 रुपये है। हमारे हिसाब से कितने अंतर, देखो हमारे हिसाब से ये तो हो गया इनका साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो कितने रुपए आ गया 50 रुपये। ये तो हमारे क्या हो गया, ये ऐसा ही हो गया। और ये 50 और ये 1 25 और 1 मिलकर ये क्या हो गया 50 और कितना 51। ये क्या हमारा CI। तो कुल मिला के अंतर तो यही आ रहा है। अंतर कितने रुपए का आ रहा है, ये जो आ रहा है आपके लास्ट में वो किसका है, इन दोनों ब्याजों का अंतर है। तो अंतर आ गया आपके पास 1 रुपया। अंतर 1 रुपया आ रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 4 रुपये। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 रुपये। तो हमारे पास कितनी यूनिट है, हमारे पास जो मूलधन है, जो धनराशि है वो 625 है। तो 625 को गुणा कर देंगे किससे 4 से। तो 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 के 20, 4 दूनी 8 9 10, फिर आ जाएगा 6 का 24, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 का 24 और ये कितना हो गया 25। तो उत्तर कितना आ जाएगा 2500 रुपये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12 है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 366 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला, वहां पर 2 साल था, अब की बार कितना है 3 साल। तो आपको क्या करना है, वहीं 5% दे रखा है तो इस 5% को भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 5/100, और कट के कितना आ जाएगा 1/20। तो आपको क्या करना है, अब 3 वर्षों का दे रखा है तो इसका क्यूब करना है नीचे वाले का, और क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 2 का क्यूब तो हो गया 8, और 1 जीरो का कितना जीरो हो जाता है 3 जीरो। तो आपको कितने मानना है कि आपका जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा 8000 एक बार। अब इसके 3 बार करने हैं क्योंकि 3 साल का पूछा है इसने। अब 3 कर दे तो कितना वो भी कितना करना है 1/20 से। तो सभी का 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 से कट गया, कितनी बार कटेगा 40 बार, ये 400 बार कट गया। और गुणा करोगे, क्या करना था पीछे मैंने बताया था आपको कि आपको 2 जीरो तो हटा देने हैं क्योंकि वो 100 से कट जाएंगे, बाकी जो भी बचे उसको 20 से काटना है। तो 20 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया आपके पास से 400, और ये भी कितना आ जाएगा 400, और यहाँ पर भी कितना आ गया 400। अब क्या करना है, अब फिर 1/20 निकालना है। तो 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 से भी कितनी बार कट गए 20 बार, और फिर आ जाएगा यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20, फिर 20 से काटोगे, फिर 1/20 निकालोगे तो कितना आएगा 1। अब क्या कह रहा है ये कि इनका अंतर, और अंतर है वो जो भी इनके जो ब्याज है उनका अंतर है आपका ये वाला अंतर है। अंतर कितना आ गया 20 20 40 20 60, और एक कितना हो गया 61। तो 61 रुपये का क्या आ गया दोनों ब्याजों में अंतर। ये हमारे हिसाब से है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 366 रुपये। अब हमें 1 यूनिट का निकालना है तो 366 में किसका भाग लगा दो 61 का भाग लगा दो। तो 61 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 36,
तो ये कट के कितना आ गया 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 6 रुपये आ गई। तो हमारे पास तो कितनी यूनिट है 800। तो 8 आइए 8000 को गुणा कर देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 8 से 48 और 3 जीरो लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 48,000। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपके कि 6 वर्षों में, तो इधर तो क्या गया 6 वर्षों में कितना गुनी हो रहे हैं 2 गुना हो रहा है। और इधर फिर कितना ना उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना कितने में हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर वर्ष पूछा है 8 गुना कितने में हो जाएगी। तो आपको क्या करना है इस 8 को इस 2 के टर्म में लिखना है कि 2 की घात में किस प्रकार लिखा जा सकता है 8 को। तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 8 को 2 की पावर 3 इसी 2 के रूप में लिखना है। अब जो भी आपके पास पावर आए उस पावर को आपको क्या करना है इधर जो भी ईयर दे रखा है उसे क्या करना है गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18। तो ये आपका आंसर आ गया 18 वर्ष। कौन सा हो गया 3rd नंबर। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 14। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो 5 वर्षों में कितना हो गई 3 गुना। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। तो कितना पूछा है 81 गुना पूछा है और कितने वर्ष में पूछा है यहाँ पर। तो इस 3 के रूप में आपको पावर के रूप में लिखना है 81 को। तो क्या लिख सकते हो 3 की पावर कितने लिख सकते हो इसे 4। 81 को 3 के रूप में पावर में कैसे लिखोगे 3 की पावर 4। अब यहाँ से आपको क्या करना है पावर को इधर वाले जो फर्स्ट ईयर दे रखे है उसे क्या करना है मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 5 के 20 वर्ष। तो आंसर कौन सा आ गया ये 4th नंबर। आगे वाला देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके 15। कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि तीसरे वर्ष में दोनों ब्याजों का योग तीसरे वर्ष का पूछा है, तीसरे वर्ष का दे रखा है, तीसरे वर्ष का दोनों ब्याजों का योग है वो 4420 रुपये हो तो वह धनराशि क्या होगी। तो आपको वही ट्री मेथड से करना है। 10% दे रखा है तो 10% को भिन्न में बदलोगे कितना आ जाएगा 1/10। अब यहाँ पर दे रखा आपके पास यदि तीसरे वर्ष है तो 3 वर्षों का दे रखा है तो इसका क्यूब करना है। क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। अब आपको वही पार्ट बनाने हैं। 10% दे रखा है यहाँ पर 1/10 आ जाएगा 1/10 आ जाएगा और 1/10। 1000 का 1/10 कितना होता है 100 रुपये। 100 रुपये और 100 रुपये। फिर 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इधर भी 10 लिखना है इधर भी 10 लिखना है। और फिर आपका इसका भी लास्ट क्या थर्ड ईयर का निकालना है तो कितना आ जाएगा 1 लास्ट में 1 आ जाएगा। अब क्या करना आपको अब इसमें कह रहा है कि तीसरे वर्ष में दोनों वर्ष ये देखो तीसरे वर्ष में दोनों ब्याजों का योग। तो तीसरे वर्ष का देखो साधारण ब्याज तो कितना है तो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज तो ये रहा तो ये तो आ गया 100 रुपये। और तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है ये जो पूरा है यहाँ पर ये है वो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा 100। ये 100 तो ये हो गया और 21 मिलकर ये हो गया तो 121 हो गया आपका CI तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 121 रुपये। अब कह रहे इनका योग करने पर कितना आना चाहिए 4220 रुपये। अब योग किया 100 और 121 हो गया आपके कितने 221। 221 का मान कितना दे रखा है 42 ये 4420। हमें 1 यूनिट का निकालना है तो 4420 4420 में 221 का क्या दे दें भाग दे दें। भाग दो की कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार। भाग दोगे कितनी बार कटेगा 20 बार। तो आपके 1 यूनिट का मान हो कितना आ गया 20। हमारे पास कितनी यूनिट है 1000 यूनिट है तो 1000 को गुणा करेंगे किससे 20 से तो कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। यही क्या हो गया इसका आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 16। यदि किसी धनराशि का 12 सही 1/2% 12 सही 1/2 का मतलब 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 510 रुपये हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का SI कितना होगा। मतलब सिंपल इंटरेंस कितना होगा साधारण ब्याज पूछा है इसने। आपको क्या करना है वहीं जो यहाँ पर जो भी दर दे रखी है उसको भिन्न में बदलना है। तो ये आपको इसको मिश्र भिन्न दे रखी है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बाद 24 24 और ये कितना हो गया 25। तो ये आ गया 25/2%। अब आपको क्या करना है इसको
भिन्न में बदलना है, और भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अब चाहे 100 का भाग दे दो, चाहे 1/100 से गुणा कर दो, दोनों आंसर क्या है, सेम है। 25 से कट गया 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8, तो 1/8 आ गया। अब आपको कितने वर्ष का पूछा इसने, 2 वर्ष का, तो हम क्या कर देंगे, इसके नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास से 64। अब 64 के 2 पार्ट, 1/8, और इधर भी कितना 1/8, 8 से कटेगा 8 बार, तो 1/8 64 का 1/8 वो 8 होता है, तो इधर भी कितना आ जाएगा 8। फिर 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास से 1, ये लास्ट में 1 तो आता ही है। अब क्या पूछा है इसने, देखो क्वेश्चन वापस पढ़ो। वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो CI है, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो 510 रुपये है, और हमारे हिसाब से कितना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, हमारे हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ये वाला 8 और 16 और 1 17। हमारे हिसाब से 2 वर्ष का जो CI है वो 17 रुपये है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 510। 1 यूनिट का निकालेंगे तो 510 में भाग दे देंगे किसका, 17 का। अब 17 से काट दो, 17 एकम 17, 17 34, 17 30 51, कितना बार कट गया ये 30 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 30। हमें क्या पूछा है यहाँ पर, उसी धन का उतनी समयावधि के लिए ऐसा ही पूछा है। ऐसा ही कितने रुपए है, 8 और 8 16, 16 यूनिट है। जब 1 यूनिट का मान 300 है तो 16 यूनिट का कितना हो जाएगा, 16 को 30 से गुणा कर दो, और 16 30 48, कितना आ जाएगा 480 रुपये। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ट्रे मेथड से करें, 4% दे रखा है तो 4/100 आ जाएगा, परसेंट हटाने का मतलब 100 आ गया। फिर काटोगे आप कितना आ जाएगा 1/25 आ गया, 1/25। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 वर्ष का दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 625। अब 625 का 1/25 निकालना है, 625 का 1/25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25, और इधर भी कितना आ गया 25। फिर 1/25 निकालोगे कितना आ जाएगा 1। अब क्या करना है, इसको साधारण ब्याज दे रखा है 80 रुपये, जबकि हमारे हिसाब से साधारण ब्याज कितना आ रहा है 50 रुपये, तो 50 यूनिट का मान दे रखा आपके पास 80 रुपये। 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80/50 रुपये, कहने का मतलब 0 से 0 कट गया, और 8/5 रुपये आ गया 1 यूनिट का। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है इसने, चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना है हमारे पास 25 25 50 और 51 है। जब 1 यूनिट का मान 8/5 है तो आपको कितने यूनिट का निकालना, 51 यूनिट का, तो इसको गुणा कर देते हैं 51 से, कितना आ जाएगा आपके पास, गुणा कर दो, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, और भाग देना है किसका 5 का, भाग लगाओ, 5 का भाग लगाओगे 40 में कितनी बार जाएगा 8 पंजे 40, फिर 8 में लगाओगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, फिर बच गया कितना 3, फिर 3 का कितना आ जाएगा 30, और कितनी बार चला जाए 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा 81 रुपये और 60 पैसे। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, फोर्थ नंबर 81.60 रुपये। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 18। 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की CI तथा SI का अंतर पूछा इसने, तो पहले CI और SI निकाल लेते हैं, अंतर बाद में आ जाएगा। तो 20,000 रुपये दे रखे तो आ गया 20,000 रुपये। अब इनका 10% निकालना, तो इसका भी 10% निकालेंगे, इसका भी 10%। जब हमारे पास मूलधन दे रखा होता है, यहाँ पर अमाउंट दे रखा होता है, ये जो प्रिंसिपल दे रखा होता है, तब आपको यहाँ पर भिन्न में बदलने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसका 10% निकालोगे तो ये 100 से 2 जीरो कट गए, बाकी जो भी बचा है उसको गुणा करना है किसे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2000। अब इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 200। अब इसने कहा है CI और SI का अंतर, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया दिया आपको कि ये जो भी लास्ट में आता है वही क्या आता है CI और SI का अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा आपके पास से 200 रुपये। वैसे निकालो तो ये तो आ गया आपका साधारण ब्याज 2000 कितने हो गए 4000, और ये पूरा आ गया आपके पास CI, तो 4020, ये आ गया 4200। अब दो घटाओगे तो वही आने वाला है कितना 200। तो आप याद रखना जो लास्ट में जो वैल्यू रहती है वही क्या होता है दोनों में अंतर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 19। 90,000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर बताइए। 90,000 रुपये है तो ये आएगी 90,000 रुपये, फिर 8% निकालें तो इनका 8%, इधर भी कितना आ गया 8%। अब 8% निकालेंगे इनका, तो 8 को देखो आपको क्या करना है, 8 नाम 72, तो कितना आ गया 72, और 2 जीरो खा गया, कितना आ गया पर 7200 रुपये, और इधर भी कितने आ गए आपके, इधर भी आ गया आपके 7200 रुपये। अब लेकिन ये 3 वर्ष का है, यहाँ पर देखो 3 वर्ष का दे रखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ से 3 वर्ष का आगे वाले और एक और निकाल लेना 8% का, कितना आ जाएगा 8% का, ये 7200 रुपये और आ गए। अब क्या करना आपको,
अब फिर आप 8% निकालोगे इसका, तो 8% कितना हो जाएगा, 8 के 8 8 दूनी 16, 16 का अच्छा आ गया। फिर कैरी एक रह गया, 8 7 56 और कितना हो गया 57, तो कितना आ जाएगा आपके 576 रुपये। और यहाँ पर भी कितना आ गया 576, और यहाँ पर भी आ गया 576। फिर इसका 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 6 48। फिर कैरी रह गया 4, 8 56, 56 और 4 हो गया 60, फिर 6, फिर हो गया 8 बजे 40 और 6 कितने हो गए 46, और 100 का भाग लगाओ तो क्या कितना आ जाएगा 46.08। अब क्या पूछा है इसने, अंतर पूछा है, तो यही होगा इनका अंतर। अब इन सभी को क्या कर देना है, सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 6 6 12 6 18 का 8 आ गया। फिर कैरी रह गया 1, फिर 7 7 14 7 21 और 22, कैरी रह गया 2, फिर 15 और 2 कितने हो गए 17। अब इसमें 46 और ऐड करना है 46.08, तो कितना आ जाएगा 8 14 4 5 7 और 7 और 1 कितना आ जाएगा 1776.08। कौन सा आंसर हो गया इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 20। किसी धन पर किसी निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का CI 6,996 तथा SI 6,600 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रकार यदि आपको ब्याज की दर पूछे और CI और SI दे रखा हो तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 6,996 में से आप 6,600 घटाओगे तो आपके कितना आएगा 396 रुपये आएंगे। अब ये दोनों में अंतर आ गया, तो अंतर मैंने क्या बताया था, अंतर है वो लास्ट में आता है, तो 396 का अंतर लास्ट में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कितने आते हैं, 2 प्रिंसिपल 2 अमाउंट आते हैं। 2 वर्ष का है तो आपके यहाँ पर देखो जो साधारण ब्याज है वो 6600 है, तो कितना हो जाएगा 3300 रुपये हुए। यहाँ पर भी 3300 और यहाँ पर भी 3300। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके जो प्रिंसिपल है वो आता है। रिवर्स चलना है आपको। अब देखिए आपको क्या करते हैं, यहाँ से जब यहाँ पर आते हो आप तो क्या करते हो, इस वाले में आप R का भाग देते हो और फिर 100 का भाग दे देते हो। कहने का मतलब आप 3300 में R का भाग देते हो और फिर किसका भाग देते हो, 100 का भाग देते हो, तब आपके पास जाकर 396 रुपये आते हैं। अब आपको क्या करना, R निकालना है, तो R निकालना है तो आपको 396 को तो ऊपर लिखना है, 3300 को नीचे लिखना है और 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 33 के पारे से कट गया एक बार, 6 बच गए, 33 से कम 33 और 33 दूना 66, कितना आ जाएगा 12%। समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। एग्जाम्पल आपके 21। किसी धन पर निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI 396 और SI 360, तो वहीं आपको क्या करना है, पहले अंतर निकालना है। तो 396 में से 360 घटाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा 36 रुपये। अब देखो 36 रुपये को आपको किस प्रकार लिखना है, यहाँ पर तो लास्ट में आप गए आपके 36 रुपये। अब ऊपर है तो आपके कितना आएगा, 360 के 2 टुकड़े करने तो आ जाएगा 180 180, आगे 180 180। अब क्या करना आपको, यहाँ से यहाँ आने में वहीं R का भाग देते हैं और 100 का भाग देते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्या करना है, 36 ऊपर लिखना है, 180 नीचे लिखना और 100 से क्या कर देना गुणा। 0 से 0 कट गया, 18 कम 18, 18 दूना 36 और 0 कितने हो गए 20%, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 22। वह मूलधन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का CI 12% वार्षिक दर से 2352 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मूलधन निकालना है, तो वही ट्री मेथड से आपको इसको क्वेश्चन को हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।